हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेसन 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये क्लास 6 से ये टॉपिक है। तो क्लास 6 बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फूड के बारे में जानते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं वो आखिर होता क्या है और वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो फूड क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि जो हम लोग खाते हैं वो फूड आखिर है क्या। तो फूड हम लोग खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम डेली एक्टिविटीज़ यानी कि बॉडी की जो भी परफॉर्मेंस होती है और जो हम परफॉर्मेंस करते हैं वो सारी चीज़ें एनर्जी के थ्रू कंप्लीट होती हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है फूड से। तो फूड आखिर होता क्या है, व्हाट इज फूड। तो हियर इज वेरी बेसिक आंसर, द फूड इज ए फ्यूल। तो फूड क्या होता है यहाँ पे, फूड यहाँ पे है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का फ्यूल जो होता है उसी को हम लोग फूड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक होती है या फिर कार होती है या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल्स आप देखते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो पेट्रोल कार अगर है या फिर बाइक है तो उसमें पेट्रोल जो पड़ता है वो फ्यूल है। ठीक है, ईंधन उसको हिंदी में कहते हैं। तो फ्यूल की वजह से ही, फ्यूल क्या प्रोवाइड करता है, तो फ्यूल प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, तो फ्यूल प्रोवाइड करता है एनर्जी और एनर्जी से ही सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी अच्छे तरीके से एक्टिविटीज होती हैं। तो हम लोगों की बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है जिसको हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल को एक्टिवेट यानी सेल जो वर्क करता है, सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी फूड से आती है और फूड एज ए फ्यूल हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फूड की वैरायटी क्या है। ठीक है, तो फूड की वैरायटी में आप जो दिन में जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम फूड कहेंगे। फूड की वैरायटी में अगर हम जाते हैं तो जैसे यहाँ पे रोटी, रोटी दाल चावल मीट, यानी कि रोटी दाल राइस मीट एग, या जो भी चीज़ें इस तरीके की खाई जाती हैं, पिज्ज़ा बर्गर जो भी आप खाते हैं वो सब फूड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वैसे पिज्ज़ा और बर्गर को जंक फूड कहा जाता है, हेल्दी फूड में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग सीखते हैं कि इनग्रेडिएंट क्या होता है। इनग्रेडिएंट, इनग्रेडिएंट किसे कहते हैं, इनग्रेडिएंट क्या होते हैं। इनग्रेडिएंट का मतलब होता है द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड, यानी कि फूड को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम इनग्रेडिएंट कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपको रोटी अगर बनानी है तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आटा चाहिए और क्या चाहिए, वाटर। यानी कि आटा और वाटर को जब आप मिलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं रोटी यानी कि चपाती। तो आप रोटी कहिए या चपाती कहिए, एक ही मतलब है। ठीक है, तो रोटी बनाने के लिए ये एक फूड आइटम है। रोटी क्या है, फूड आइटम है। दाल क्या है, फूड आइटम है। राइस क्या है, फूड आइटम हो गया। तो उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइस तो अपने आप में इंग्रेडिएंट ही हो गया। ठीक है, राइस जो है अपने आप में इंग्रेडिएंट है। लेकिन अगर आपको यही दाल अगर बनाना है तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पल्स चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी में उसको आप फ्राई कर सकते हैं और कुछ मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट का मतलब होता है द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड, यानी कि ऐसे मटेरियल जो फूड को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि फूड क्या होता है। तो फूड एक फ्यूल है। फूड की वैरायटी होती है, फूड कई तरीके के होते हैं। तो फूड में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फूड आइटम कुछ दिए हुए हैं और उसके इंग्रेडिएंट के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी फूड होता है उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे इंग्रेडिएंट कहा जाता है। INGREDIENTS। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट, ये स्पेलिंग याद रखेंगे। ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स पे ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यही टर्म्स आपके काफ़ी काम आएंगे और उसी के बेस पर आपको अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, यानी कि फूड मटेरियल क्या होते हैं और उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इस वर्ड पे ध्यान देते हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, हिंदी में इसको स्रोत कहते हैं।
तो स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज जहां से हमें मिलती है, ठीक है। जैसे लाइट का सोर्स क्या है? तो बल्ब, बल्ब से लाइट आती है तो वो उसका सोर्स हुआ। सन से लाइट आती है तो सन एक सोर्स है लाइट का। तो सबसे पहले हम सोर्स के बारे में जानेंगे। सोर्स का मतलब होता है कोई चीज कहां से हमें मिलती है, तो उसको सोर्स कहा जाता है। तो सोर्स और फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल हमें जहां से मिलता है उसे हम सोर्स कहते हैं। तो हमारे हमारे पास यानी कि जितनी भी चीजें इस अर्थ पे, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, वो खाना जो खाते हैं वो दो जगह से ही आती है। पहला एक है प्लांट, यानी कि प्लांट एक सोर्स है फूड का। दूसरे नंबर पे एनिमल खुद एक सोर्स है फूड का, यानी कि एक है प्लांट सोर्स और एक है एनिमल सोर्स। यानी कि अगर आपसे सोर्स के बारे में बात किया जाए कि फूड मटेरियल कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए दो सोर्स है। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, फर्स्ट इज प्लांट सोर्स एंड सेकेंड इज एनिमल सोर्स। यानी कि हम लोग फूड जो पाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, वो या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो प्लांट से ही आता है, क्योंकि प्लांट को ही एनिमल खाते हैं और उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाता है, ठीक है। तो सन से जो लाइट आती है उससे प्लांट जो होते हैं वो खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर वैसे अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरह के सोर्स आपको इस अर्थ पे देखने को मिलेंगे। पहला है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। प्लांट से खाने वाली चीज जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्स हो गया, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हो गए, तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग मिलता है और मिल्क मिलता है, ठीक है। तो मिल्क से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, मिल्क प्रोडक्ट ढेर सारी चीजें, जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, ये मिल्क से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अब जैसे मीट हो गया, तो मीट के बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, एग से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें हमें मिलती हैं एनिमल से, और राइस, व्हीट, पल्स और वेजिटेबल जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में तीन हेडिंग दी गई है। एक है फूड आइटम, दूसरा है इंग्रेडिएंट और तीसरा है सोर्स। यानी कि जो फूड आइटम है, ये फूड आइटम जिनसे बनता है उसे इंग्रेडिएंट कहेंगे, यानी कि द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड। तो ये फूड आइटम है इडली, तो पहले नंबर पे आता है इडली। तो ये जो इडली है, इडली को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं? राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर, ये इतनी चीजें लगती हैं। तो राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर, इसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे सोर्स आता है। तो ये जो राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर, तो ये जो उड़द की दाल और राइस है ये आपको प्लांट से मिल जाएगा, यानी कि इनका सोर्स क्या है? सोर्स है प्लांट। सॉल्ट का सोर्स क्या है? वो आपको ओशियन से मिलेगा, समुद्र से मिलता है, सी से। और वाटर आपको कहाँ से मिलेगा? वाटर हमें अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता है, उसे प्योरीफाई करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही ये वाटर, तो वाटर का अपना अलग सोर्स है, ढेर डिफरेंट टाइप के सोर्सेज मिलेंगे आपको। नेक्स्ट नंबर पे चिकन करी है, तो चिकन करी ये फूड आइटम हो गया। अगर कोई पूछे कि चिकन करी क्या है, तो ये फूड आइटम है, ये इंग्रेडिएंट नहीं है, ये फूड आइटम है। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उसे हम इंग्रेडिएंट कहेंगे, जैसे कि चिकन हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल और घी हो गए और वाटर हो गया। तो यहाँ पे चिकन कहाँ से मिलता है? एनिमल से, यानी चिकन का सोर्स क्या हो गया? एनिमल हो गया। इसके बाद स्पाइसेस, स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से, ठीक है। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है हमें? ऑयल और घी, देखिए ऑयल और घी जो होता है, घी एनिमल से, ऑयल प्लांट से मिल सकता है, और ऑयल जो है एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। जैसे फिश ऑयल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑयल भी, तो लेकिन उस ऑयल में हम लोग खाना नहीं बनाते, तो खाना बनाते हैं हम लोग सरसों के तेल में, यानी मस्टर्ड ऑयल में, और बहुत होगा तो घी में बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है। सोर्स यहाँ पे दो हैं, प्लांट और एनिमल। एक और है खीर। अगर आपको खीर बनाना है तो यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट लगते हैं। पहले नंबर पे जो इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क, दूसरे नंबर पे राइस, तीसरे नंबर पे शुगर। तो मिल्क आपको कहाँ से मिलेगा? इसका सोर्स है एनिमल। और राइस कहाँ से मिलेगा? इसका सोर्स प्लांट है। शुगर का सोर्स प्लांट है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें हमें दो टर्म याद रखना है। पहले नंबर पे जो टर्म आता है वो है इनग्रेडिएंट। फ्यूल तो एक टर्म है ही,
फ्यूल, फूड जो है वो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल जो है वो फूड है एक तरीके से। हम लोग जो खाना खाते हैं वो फ्यूल ही होता है हम लोगों की बॉडी का। तो इनग्रेडिएंट क्या होता है, एक ये टर्म याद रखना है हमें, और दूसरे नंबर पे सोर्स एक टर्म याद रखना है। तो सोर्स में दो सोर्स है यहाँ पे, एक प्लांट सोर्स है और एक एनिमल सोर्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फूड हैबिट के बारे में जानेंगे कि एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को खाते हैं, तो उनको उसी हिसाब से नाम दे दिया जाता है। जैसे कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो मीट को खाते हैं, यानी कि मांस को खाते हैं, तो सिर्फ वही खाते हैं, वो प्लांट नहीं खाते फिर। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, वो प्लांट भी ईट करते हैं और फिर एनिमल को भी खाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन तरीके के फूड हैबिट के बेस पर अगर हम एनिमल को डिवाइड करें तो हमें तीन तरह के एनिमल मिलते हैं। जैसे एक हर्ब, यानी कि प्लांट को खाने वाले, हर्ब मतलब प्लांट भी होता है, तो हर्ब को खाने वालों को हर्बीवोर्स कहा जाता है, ठीक है। हर्ब को खाने वाले यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल जितने भी होते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। और एक होता है कार्निवोर्स, ठीक है। तो कार्निवोर्स जो होते हैं वो फ्लेश ईटिंग एनिमल होते हैं, यानी कि वो ओनली फ्लेश खाते हैं। तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल है, यहाँ पे ये फ्लेश ईटिंग एनिमल होते हैं, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल, फ्लेश ईटिंग एनिमल। और थर्ड नंबर पे जो होते हैं वो होते हैं ओमनी, ओमनी मतलब सभी, ओमनीवोर्स, ठीक है। तो ओमनीवोर्स जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, बोथ, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टर्म है उन्हीं पर हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। स्टोरीज याद रखनी है, फूड क्या है, फूड वैरायटी क्या है, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, जिससे कि ये जब टर्म यूज किए जाएं तो उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, सोर्स किस लिए होता है, इंग्रेडिएंट किस लिए होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे आगे की हेडिंग पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि प्लांट के कौन कौन से हिस्से हैं जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, और एनिमल के कौन कौन से हिस्से हैं जिसको हम लोग फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जैसे एनिमल है तो एनिमल से जो चीजें हमें मिलती हैं, एनिमल से फ्लेश मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि मिल्क मिलता है, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, तो यहाँ पे एक फिगर है, एक टेम्परेरी फिगर है। इस फिगर को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये सपोज ये यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी, सॉइल के नीचे जो चीज है उसको हम रूट कहेंगे, तो ये रूट सिस्टम हो जाता है। और मिट्टी के ऊपर यानी कि अब द सॉइल, यानी कि अपर पार्ट ऑफ सॉइल, अपर पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा जितना भी होता है इसे हम लोग शूट, SHOOT, शूट सिस्टम कहते हैं। नीचे जो है, जमीन के नीचे जो हिस्सा है इसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। तो ये रूट सिस्टम हो गया और ये ऊपर वाला शूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लांट जो होते हैं, अलग अलग प्लांट के अलग अलग हिस्सों को खाया जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट के फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं, कुछ प्लांट के रूट को हम लोग खाते हैं, और कुछ प्लांट के शूट में से कुछ न कुछ सिस्टम, यानी कि कुछ का तो पूरा स्टेम ही खा लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि शुगर केन, तो शुगर केन अगर आप देखेंगे तो पूरे प्लांट को ही खा लेते हैं, रूट को छोड़ करके, ठीक है। तो इसमें और कुछ का लीफ भी खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब जो चीजें खाई जा सकती हैं, जैसे प्लांट है तो प्लांट के जिन हिस्सों को खाया जा सकता है या जिन चीजों को खाया जा सकता है, जो भी चीज हम खा सकते हैं उसके लिए एक टर्म यूज होता है जो है एडिबल। क्या नाम है उसका? एडिबल, EDIBLE, एडिबल पार्ट्स। तो एडिबल पार्ट का मतलब वो हिस्सा जिसे हम खा सकते हैं उसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं।
तो एडिबल पार्ट जो होते हैं खाए जा सकने वाले चीजें, जैसे विच कैन बी ईटन, यानी जो चीजें खाई जा सकती हैं उन्हें एडिबल कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे फ्रूट है, तो फ्रूट में यहाँ पे ब्रिंजल है, चिली है, तो ये फ्रूट है। ठीक है, तो इसका एक प्लांट होगा, उसका फ्रूट एक ब्रिंजल, तो ब्रिंजल को हम लोग खाते हैं, वो फ्रूट है। ठीक है, तो फ्रूट वाला हिस्सा ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बाद सीड आता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड को हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑयल, अगर हम ऑयल के बारे में बात करें तो मस्टर्ड है, सोयाबीन है और ग्राउंड नट है। ठीक है, मूंगफली, उसको पीस करके, मतलब उसको एकदम उसको क्रश करते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, सीड में राइस का सीड हम लोग यूज करते हैं, उसका प्लांट होता है, उसका जो सीड निकलता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। व्हीट भी इसी तरीके से, ग्रैम है, पीज है यानी कि मटर है, चना है, ये सारी चीजें सीड के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है रूट। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके रूट को हम लोग यूज करते हैं। तो रूट में यहाँ पे रेडिश है, कैरेट है। ठीक है, और इस तरीके से चीजों को हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी हिस्सा एक प्लांट है, प्लांट का जो पार्ट खाया जा सकता है। अच्छा, ये रूट, लीव्स भी हैं, तो लीव्स में जैसे कि लीव्स में हम लोग खाते हैं स्पिनैक। ठीक है, स्पिनैक जो होता है यानी कि पालक, तो पालक का जो हिस्सा हम लोग खाते हैं वो उसका लीव होता है, यानी कि लीफ, यानी कि उसकी पत्तियां हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये इतना हुआ। एडिबल पार्ट का मतलब होता है कि जिन चीजों को हम खाते हैं। तो एडिबल पार्ट मतलब प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जिसको हम लोग खा सकते हैं, उसे हम लोग एडिबल टर्म देते हैं। तो ये टर्म याद रखेंगे, एडिबल टर्म में ये सारी चीजें आती हैं। अब एक और चीज है स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड एक वर्ड है, स्प्राउटेड मतलब होता है अंकुरित। तो आपने देखा होगा कि अगर हम, जैसे ग्रैम है या फिर मूंग की दाल है खड़ी वाली, ठीक है, तो उसको अगर आप एक बाउल में पानी में डाल करके उसको छोड़ देते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें एक वाइट सा रेशा, यानी वाइट वाइट सब उसमें से निकलने लगता है। तो उसी को, ये जो वाइट वाइट निकलने लगता है, उसी को हम लोग स्प्राउटेड स्प्राउटेड वर्ड यूज करते हैं कि स्प्राउटेड सीड है वो। और ये जो स्प्राउटेड सीड है ये भी बहुत हेल्दी होता है, स्प्राउटेड सीड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे एक टर्म है नेक्टर। अब ये नेक्टर क्या होता है? वैसे नेक्टर का मतलब होता है अमृत, लेकिन यहाँ पे नेक्टर क्या है? तो फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होता है प्लांट का हिस्सा, तो फूलों में से एक स्वीट जूस निकलता है, एक मीठा सा जूस निकलता है, उसी को नेक्टर कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों का रस चूसती हैं और उसे ले जा करके एक छत्ता बनाती हैं, एक हाइव बनाती हैं, उसमें ले जा करके उसे स्टोर करती हैं। तो जब डिफरेंट टाइप के फ्लावर से बहुत सारे नेक्टर को इकट्ठा करके उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे हनी कहा जाता है। तो हनी कैसा होता है टेस्ट में? मीठा। तो वो मीठा क्यों होता है? क्योंकि जो नेक्टर फ्लावर से मिलता है वो स्वीट होता है, यानी कि मीठा होता है। तो फ्लावर से आपको स्वीट जूस मिलेगा, ये स्वीट जूस नेक्टर कहलाता है। नेक्टर बीज कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उसे स्टोर करती हैं हनी के फॉर्म में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो जो एनिमल हैं, प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स मेक दियर फूड देमसेल्व्स, यानी वो खुद अपना खाना बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, इन सब
चीज़ों के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल वगैरह जो प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। इन सब के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, तो उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। तो जितने भी एनिमल हैं वो क्या खाते हैं फिर, तो वो यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो या तो प्लांट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, या फिर प्लांट को खाने वालों को खाते हैं। और एक टाइप और है जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। तो 3 कैटेगरी, यानी कि हियर आर 3 कैटेगरीज ऑन द ईटिंग हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, यानी कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो एनिमल क्या खाते हैं, तो पहले नंबर पे प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट को खाते हैं, जो एनिमल सिर्फ प्लांट को खाते हैं, उनको एक नाम दिया गया है, वो नाम है हर्बीवोर्स। क्या नाम है, हर्बीवोर्स। तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्ब खाने वाले, हर्ब का मतलब ही होता है प्लांट, तो हर्ब को खाने वालों को हर्बीवोर्स कहा जाता है। सेकेंड कैटेगरी आती है एनिमल ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल सिर्फ एनिमल को खाते हैं, या फिर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो सिर्फ फ्लेश को खाते हैं, उन्हें एक टर्म दिया गया है और वो टर्म है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स फ्लेश ईटिंग एनिमल हैं। कार्निवोर्स कौन होते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोर्स फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और हर्बीवोर्स हर्ब ईटिंग एनिमल, यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे प्लांट एंड फ्लेश बोथ ईटिंग एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी खाते हैं और फ्लेश को भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट और फ्लेश ईटिंग एनिमल के लिए एक यहाँ पे टर्म दिया गया है, जो दोनों चीजों को खा रहे हैं उनको बोला गया है ओमनी। ओमनी मतलब सभी, जो सभी चीजों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोर्स कहा गया है। तो प्लांट ईटिंग एनिमल हर्बीवोर्स, एनिमल ईटिंग एनिमल जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा गया है। कार्निवोर्स, फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होते हैं, ये यानी कि एनिमल होते हैं, वो सब कार्निवोर्स होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल कौन होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल, फ्लेश ईटिंग एनिमल दोनों जो खाते हैं उनको ओमनीवोर्स कहा गया है। ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल है डॉग। तो डॉग आपने देखा होगा कि अगर आप उसको दूध पिलाते हैं, यानी कि अगर आप उसको मिल्क देते हैं तो वो खा लेता है, और अगर उसे फ्लेश आप देते हैं तो वो भी खा लेता है, यानी कि वो ओमनीवोर्स है। काऊ की बात करें अगर, काऊ, गोट, बफेलो, ये सब क्या होते हैं, ये सब सिर्फ प्लांट खाते हैं, वो फ्लेश ईटिंग नहीं है। तो काउज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, दैट मीन्स दे आर हर्बीवोर्स, यानी काउज आर हर्बीवोर्स। काऊ क्या होती हैं, ये हर्बीवोर्स होती हैं। लॉयन क्या होता है, लॉयन कार्निवोर्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एनिमल आपको ऐसा मिलता है जो सिर्फ प्लांट खा रहा है, तो आप उसको क्या नाम देंगे, आप उसे कहेंगे ये तो हर्बीवोर्स है। कोई दूसरा एनिमल है जो सिर्फ फ्लेश ईटिंग है, यानी कि वो सिर्फ दूसरे एनिमल के मांस को खाता है, फ्लेश को खाता है, तो उसे हम लोग कार्निवोर्स नाम देंगे कि ये तो कार्निवोर्स हो गया। इसी तरीके से अगर कोई एनिमल, कोई जानवर, अगर वो दोनों चीज़ें खा रहा है, वो जब उसके सामने प्लांट प्रोडक्ट कुछ आ रहा है तो वो भी खा ले रहा है, वो जैसे कि रोटी भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है। इसके अलावा अगर उसके पास, उसके सामने अगर फ्लेश आ जा रहा है तो वो उसे भी खा रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो एनिमल हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, उन्हें उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। हम लोग जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि हम लोग प्लांट ईटर भी होते हैं और एनिमल भी खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ओमनीवोर्स हैं। तो जो प्लांट ईटिंग ओनली करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं,
कार्निवोर्स दूसरे नंबर पे आता है जो फ्लेश ईटिंग होते हैं। तीसरे नंबर पे ओमनीवोर्स आते हैं जो प्लांट और फ्लेश दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ था। कुछ टर्म थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। एक टर्म है, चलिए इसमें एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। तो एक टर्म हमने देखा, सबसे पहले तो फूड के बारे में ही हम लोगों ने जाना कि फूड क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने इनग्रेडिएंट के बारे में बात किया कि इनग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इनग्रेडिएंट जो फूड बनाने के लिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उनको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उन्हें इनग्रेडिएंट कहा जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने एडिबल, एक वर्ड है, एडिबल वर्ड के बारे में जाना। तो यही जो टर्म्स हैं, इन्हीं टर्म्स को हम लोगों को जानना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ टर्म जो हम लोगों ने देखा। एक टर्म हम लोगों ने देखा कि स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं। स्प्राउटेड सीड के अलावा एक वर्ड और हम लोगों ने देखा, नेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म हैं, इनको हमें याद रखे रहना है इस चैप्टर से, तभी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बता लेंगे। ठीक है, और 3 वर्ड और भी हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये है हर्बीवोर्स। ठीक, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट नंबर पे कार्निवोर्स। ठीक, और थर्ड नंबर पे ओमनीवोर्स। ठीक है, ये इतने टर्म हो गए और इतने टर्म हम लोगों को याद रखना है। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश करिए, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और उसके बारे में भी हम लोग टर्म्स को जानेंगे, इकट्ठा करेंगे, उन सारे शब्दों को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।